नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हजारों लाखों भेड़ों बकरियों वगैरह को एक मुल्क से दूसरे मुल्क कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। खास तौर पर जब ईद उल अजहा यानी हज का मौका आता है तो कुर्बानी के लिए पूरी दुनिया से लाखों जानवरों को जहाजों के जरिए कैसे मक्का लाया जाता है। जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अमेजिंग इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो घंटी के निशान पर भी क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप लोगों को बाकायदगी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे लेकिन बहुत से इस बात से बिल्कुल अनजान हैं कि जानवरों को भी हवाई जहाज के जरिए एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बड़े बड़े फार्म से हर साल लाखों की तादाद में जानवरों को दूसरे मुमालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके साथ साथ इनको ईद के अलावा भी गोश्त, लेदर और नए फार्म्स बनाने के लिए भी बहरी और हवाई जहाजों के जरिए बाहर भेजा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे ही सफर पर लेकर जा रहा हूँ जहाँ से इन जानवरों को दूसरे मुमालिक में एक्सपोर्ट किया जाता है, खासतौर पर ईद उल अजहा यानी ईद कुर्बान पर। ज़ेरे नजर वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ एक खास मैकेनिज्म के जरिए इन भेड़ों को लोड किया जा रहा है, जिसकी मदद से ये खुद ब खुद ट्रक में लोड हो रहे हैं। दुनिया के कोने कोने से भेड़ों को बड़े बड़े ट्रक्स में लोड करके जहाजों तक लाया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सपोर्ट को दो रास्तों से किया जाता है, एक बहरी और दूसरा हवाई जहाज के जरिए। देखते हैं कि कैसे हजारों भेड़ों को शिप में लोड किया जा रहा है। यहाँ पर बहरी जहाज में भी उसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है जिससे इन भेड़ों को ट्रक में लोड किया गया था। ट्रक के दरवाजा खुलते ही ये भेड़ें बहरी जहाज की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। आप लोगों को बताता चलूं कि ये जहाज 70,000 से भी ज्यादा जानवरों को लेकर जाने की सलाहियत रखता है। शिप में लोड करने के बाद सबसे बड़ा मसला होता है इनके खाने पीने का, क्योंकि एक शिप पर हजारों भेड़ों के खाने पीने का बंदोबस्त करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर इस काम को बड़े ही शानदार तरीके से किया जाता है। यहाँ इनको खुश्क प्रोसेसिव फूड दिया जाता है जिससे इनमें तकसीम करना भी आसान होता है। सब कुछ ठीक तरीके से होने के बाद ये जहाज जानवरों को लोड करके अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा हो जाता है। तो नाज़रीन, इसके बाद अब हम बात करते हैं कि आखिर कैसे जानवरों को हवाई जहाज में एक्सपोर्ट किया जाता है। ज़ेरे नजर वीडियो में आप लोगों को कार्गो जहाज नजर आ रहा है। ये जानवरों को एक्सपोर्ट करने का दूसरा तरीका है। बड़े बड़े कंटेनर्स में इनको लोड करके एयरपोर्ट तक लाया जाता है, जहां इन्हें एक लिफ्टर की मदद से जहाज में लोड कर दिया जाता है। अगर ईद कुर्बान का मौका है तो इनको मक्का में एक्सपोर्ट किया जाता है, जहाँ पर इनको मक्का मुकरमा की बकर मंडी में फरोख्त किया जाता है। आप लोगों को बताता चलूं कि सोमालिया दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां से सबसे ज्यादा जानवर मक्का एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिसको लोग जब पूरी दुनिया से हज के लिए मक्का आते हैं वो हज के बाद इनकी कुर्बानी करते हैं, जिनकी तादाद तकरीबन 30 लाख के लगभग होती है। जबकि आम दिनों में इन जानवरों की तादाद तो कम होती है, लेकिन इनको या तो मीट फैक्ट्री में भेजा जाता है या फिर फार्म्स में, जहां इनके दूध, गोश्त और ऊन का कारोबार किया जाता है। तो चलिए अब आपको लेकर जाते हैं उस फैक्ट्री में जहां इनकी एडवांस टेक्नोलॉजी से मिल्किंग यानी दूध का कारोबार किया जाता है। कुछ वक्त तक आराम करने के बाद इनको एक मिल्किंग यूनिट में लाया जाता है, जहां ये खुद ब खुद प्लेटफॉर्म्स पर चढ़ जाती हैं और अपने अपने चैम्बर में घुसकर चारा खाना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद कुछ वर्कर्स फटाफट इनके थनों में एक ऑटोमेटिक दूध की मशीन फिक्स कर देते हैं और यूं दूध निकालने का अमल शुरू हो जाता है, जिसमें ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म जिस पर ये भेड़ें खड़ी होती हैं ये लगातार घूमता रहता है और दूध को निकाल रहता है। कुछ देर के बाद ये मशीन खुद ब खुद थनों से अलग हो जाती है और सारा दूध एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको बाद में पेस्चराइज करके डब्बों में पैक करके मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं कि इसको फैक्ट्री में कैसे प्रोसेस किया जाता है। नाज़रीन, मटन को पूरी दुनिया में बहुत से लोग पसंद करते हैं। पूरी दुनिया में लोग इसको बहुत शौक से खाते हैं, चाहे ये मटन निहारी हो, बिरयानी हो या कबाब, ये सभी को बहुत पसंद होते हैं। आप लोगों का इन तीनों चीजों में से क्या फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताएं। मगर नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि मटन को ज़िबा खाने में कैसे तैयार किया जाता है? क्योंकि आपने आज तक इसको बाजार में बनी शॉप्स और मीट मार्केट में बनते हुए देखा होगा। आइए आज आपको दिखाते हैं कि आखिर इस मटन को मीट फैक्ट्री में कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले इन जानवरों को ट्रकों में लोड करके ज़िबा खानों तक पहुँचाया जाता है, जिसके बाद गाड़ी को फैक्ट्री में अनलोड करते हैं। इन जानवरों को एक मखसूस लाइन में छोड़ दिया जाता है। यहाँ से गुजरते हुए ये फैक्ट्री के मेन हिस्से में पहुँचते हैं, जहाँ इनको सबसे पहले ज़िबा किया जाता है। इस जगह पर सफाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। ज़िबा करने के बाद इनको एक हुक कन्वेयर पर लटकाया जाता है ताकि इनका सारा ब्लड नीचे बह जाए। फिर आगे चलकर इनको प्रोसेसिंग सेक्शन में भेज दिया जाता है, जहां एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इनकी खाल को उतारा जाता है, जिससे बाद में लेदर को बनाया जाता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि लेदर को फैक्ट्री में खाल से कैसे बनाया जाता है तो इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज पूरे होने पर मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। खाल उतारने के बाद गोश्त को अच्छी तरह से धोकर साफ किया जाता है। फिर
फिर एक वर्कर इसके सेंटर में से इसको काट कर 2 हिस्सों में अलग कर देता है, जिसके बाद इस गोश्त को अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद इस पर लेबल लगाकर आगे भेज दिया जाता है, जबकि दूसरे हिस्सों को भी साफ करके अलग अलग पैक किया जाता है और इन्हें अलग ही सेल किया जाता है। इसके बाद फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में एक वर्कर इस मीट को मजीद काट कर छोटा कर देता है, फिर इनको ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है इनको साफ करके मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में पैक करने की। फैक्ट्री के एक बहुत बड़े हिस्से में वर्कर्स इस काम को बड़े ही सफाई के साथ सरंजाम देते हैं, जहां वर्कर्स इसकी सफाई भी करते हैं और एक ऑटोमेटिक रोबोट इनको पैक करता चला जाता है। साथ ही फैक्ट्री के एक दूसरे हिस्से में इनका कीमा और कबाब बनाकर पैक कर दिया जाता है और यूं गोश्त को फैक्ट्रीज में प्रोसेस किया जाता है। नाज़रीन, ज़ेरे नज़र वीडियो में एक बछड़े की पैदाइश की जा रही है एक जदीद टूल की मदद से, जिसमें एक वर्कर इस टूल को गाय के साथ फिक्स कर देता है और इसमें लगी एक रस्सी को बछड़े की टांगों के साथ बांध दिया जाता है और बार बार इसको पुल करने से गाय का बछड़ा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाता है। इस तरह से एक मुश्किल काम को इस छोटे से टूल की मदद से आसानी के साथ कर लिया जाता है, जो कि गाय की काफी मदद करता है। तो नाज़रीन, उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो भी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया साइट्स पर भी शेयर करें।